हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने में हमें सौभाग्य मिला कि हम श्री शैलम जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। सैटरडे अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे हम NH-44 से श्री शैलम के लिए निकल पड़े। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस स्थान पर भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों के अलग अलग मंदिर हैं। शिव को यहाँ मल्लिकार्जुन और पार्वती को ब्रह्मरंभा के रूप में पूजा जाता है। एक समय की बात है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह के विषय में विवाद हो गया कि पहले किसकी शादी होगी। तब भगवान शिव ने कहा कि दोनों पुत्र में से जो पृथ्वी के 3 बार चक्कर सबसे पहले लगा लेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपना वाहन यानी मोर लेकर दुनिया के चक्कर लगाने निकल गए। लेकिन गणेश जी ने सोचा मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। उन्होंने शिव पार्वती की 3 बार प्रदक्षिणा की और इस तरह से उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस पर कार्तिकेय जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हिमालय पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत जो कि श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है वहां पर चले गए और वहीं रहने लगे। जब माता पार्वती और भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए श्रीशैलम पहुंच गए। कार्तिकेय जी को यहाँ देखकर भगवान शिव ने यही निवास करने का निश्चय किया। इस स्थान पर उन्होंने मल्लिकार्जुन शिवा और ब्रह्मरंभा पार्वती के रूप में विराजमान होने का वचन दिया। मल्लिका का अर्थ है मल्ली पुष्प यानी जैस्मिन का फूल, वहीं अर्जुना का अर्थ है शिव रूप। इस प्रकार शिव पार्वती के इस रूप को मल्लिका अर्जुना कहा गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। यही एक स्थान है जहाँ शिव और पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। अर्ली मॉर्निंग के खूबसूरत व्यूज़ और सनराइज़ का सुकून भरा एक्सपीरियंस लेते हुए हमने कड़तल टोल प्लाजा क्रॉस किया। टुकुगुड़ा से विलदांदा के रास्ते पर सफ़र करते हुए लगभग 7 से 8 बजे के आसपास घाट रोड शुरू होने से पहले हम कलवाकुर्ती बाईपास के थोड़े आगे श्री साई फैमिली रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। यहाँ नॉर्थ और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जैसे गर्मा गर्म पूरी सब्जी, सॉफ्ट इडली वड़ा, सांभर चटनी और उपमा। पहुँचते ही हमने एक पेड़ की छांव में बैठकर स्वादिष्ट नाश्ता किया, ताज़ी हवा का मज़ा लिया और चाय कॉफ़ी के साथ मॉर्निंग वाइब का पूरा आनंद उठाया। अगर आप चाहो तो रॉयल फैमिली ढाबा या हाईवे टी पॉइंट पर भी रुककर चाय नाश्ता एंजॉय कर सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी लॉन्ग ड्राइव कंटिन्यू करते हुए अमरावत टाइगर रिजर्व के एंट्रेंस तक पहुंचे, जो कोर एरिया के हिसाब से इंडिया का 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व नल्लमला फॉरेस्ट के अंदर आता है। ये सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है, जहां आप जंगल सफारी, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ एक रस्टिक और ऑथेंटिक टाइगर रिजर्व लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए कॉटेज स्टेज भी चूज़ कर सकते हो। श्रीशैलम के घाट रोड्स सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही ओपन रहते हैं। विजिटर्स की सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नाइट ड्राइविंग रात 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। उस टाइम पर डोडनाला, शिखारम, मन्ननूर और दोमलापेंटा के चेक पोस्ट्स भी क्लोज रहते हैं। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लगभग 11 बजे श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट पहुँचे। जैसे ही आंखों के सामने वो मैसिव डैम की वॉल्स और शांत सा रिजर्वायर दिखा, हम कुछ पल के लिए बस वहीं रुक गए। इतना शानदार नज़ारा था कि बस देखते ही रह गए। व्यू पॉइंट से एक तरफ डैम का मेजेस्टिक व्यू था और दूसरी तरफ घाट्स की वाइंडिंग रोड्स, जिनके आसपास हरी भरी पहाड़ियाँ, जैसे प्रकृति ने अपनी खूबसूरती का कैनवस यहीं बिछा दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग के किसी कोने में आ गए हों। वहाँ काफ़ी टूरिस्ट रुककर डैम के बैकड्रॉप के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे और डैम से ज़ोर से गिरता पानी एकदम बारिश जैसा अनुभव दे रहा था, एकदम रॉ और पावरफुल। ब्रिज के नीचे से बहता खलखल करता पानी और आसपास की हरियाली से घिरी घाटियाँ सब कुछ मिलकर एकदम रिफ्रेशिंग और सोलफुल वाइब दे रहे थे। श्रीशैलम की यह प्राकृतिक खूबसूरती एक पल के लिए सब कुछ भुला देती है।
श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट का ब्रेथ टेकिंग नज़ारा देखने के बाद हम अगला कदम बढ़ाते हुए पहुंच गए साक्षी गणपति मंदिर। ये मंदिर एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है, जहां लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले गणपति जी से साक्षी बनने की कृपा मांगते हैं। मतलब गणपति जी को इस बात का गवाह बनाया जाता है कि भक्त ने यह तीर्थ यात्रा की है। कहा जाता है कि ये गणपति जी स्वयं ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन भक्त मल्लिकार्जुना के दर्शन को आया था, इसीलिए इन्हें दर्शन पहले करना शुभ और आवश्यक माना जाता है। मंदिर के आसपास आपको पूजा सामग्री की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां से आप आसानी से पूजा के लिए सामान ले सकते हैं। दर्शन के बाद हमने एक छोटी सी भोजन थाली का मजा लिया, फिर अपने होटल चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट करके शाम को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल पड़े, मन में एक अलग ही शांति और उत्साह के साथ। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वामी टेम्पल के दर्शन टाइमिंग्स सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक और शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक होते हैं। ये मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां श्री मल्लिकार्जुन स्वामी यानी ज्योतिर्लिंग और श्री ब्रह्मारंबा देवी यानी शक्तिपीठ का एक ही मंदिर के प्रांगण में साझा दर्शन होता है। डिवोटीज पहले श्री मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन करते हैं और फिर श्री ब्रह्मारंबा देवी के दर्शन के समय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, जो महाशक्ति और शिव का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। जब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो नज़ारा लिटरली देखने लायक था। चारों तरफ ग्रीनरी थी और इतना क्लीन एनवायरनमेंट देख के लग रहा था जैसे मन ऑलरेडी दर्शन से पहले ही पवित्र हो गया हो। तभी हल्की सी रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसा फील हुआ जैसे महादेव और देवी पार्वती खुद हमारा स्वागत कर रहे हो अपने आशीर्वाद के साथ। और जब रेनबो दिखाई दिया तो पूरा सीन एकदम मैजिकल हो गया, जैसे भगवान खुद हमारे लाइफ को 7 खूबसूरत रंगों से रंग रहे हों। पार्किंग एरिया में कार पार्क करने के बाद हम चल पड़े मेन टेम्पल के एंट्रेंस गेट की तरफ। रास्ते में काफी सारी पूजा सामग्री की स्टॉल्स लगी हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आदमी गजरा बेच रहा था। गजरे की खुशबू इतनी प्यारी थी कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। गजरा ले लिया और बालों में लगा लिया। दर्शन के लिए 3 प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला अति शीघ्र दर्शन, जिसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। दूसरा शीघ्र दर्शन, जिसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। और तीसरा स्पर्श दर्शन, जिसकी प्राइस 500 रुपीज़ है। दर्शन टिकट्स आप ऑफिशियल वेबसाइट www.srisailadevastanam.org से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मंदिर में सिर्फ ट्रेडिशनल वेयर अलाउड है, वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन्स मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए अपनी बुकिंग की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना ना भूलें। और आगे चल के और भी पूजा आइटम्स की स्टॉल्स मिली, जहां से हमने सारी ज़रूरी चीज़ें ले ली। फिर अपने फुटवेयर और मोबाइल्स डिपॉजिट करके हम मंदिर के अंदर चले गए दर्शन के लिए। यही है मेन मंदिर का स्वरूप, श्री मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी ब्रह्मारंबा का डिवाइन दर्शन। दर्शन के बाद हमने प्रसाद काउंटर से प्रसाद लिया और नियर बाय फूड सेंटर से स्वादिष्ट डिनर करते हुए अपने होटल लौट आए।
अगले दिन सुबह करीब 8 बजे हम पाताल गंगा देखने निकल गए, जो श्रीशैलम की सबसे पवित्र और दृश्यात्मक जगहों में से एक है। ये वही स्थल है जहाँ होली कृष्णा रिवर पहाड़ों के बीच से निकलती है और लोग यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्नान करते हैं। आप चाहें तो करीब 500 स्टेप्स चलकर नीचे जा सकते हैं या फिर रोपवे का ऑप्शन भी ले सकते हैं। दोनों ही एक्सपीरियंसेस अपने आप में यूनिक हैं। रोपवे के लिए टिकट काउंटर्स हैं जहां से आप आसानी से टिकट ले सकते हैं। नीचे पहुंचकर जो व्यू मिलता है, एकदम नीला शांत पानी, पहाड़ों से घिरा हुआ और स्पिरिचुअल वाइब से भरा हुआ। यहाँ शाम के 5 बजे तक बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। यकीन मानिए, हवा इतनी ताज़ा थी कि शरीर की सारी थकान मिट गई और मन एकदम शांत हो गया। पाताल गंगा का ये अनुभव श्रीशैलम यात्रा को सच में दिव्य और यादगार बना देता है। वापस लौटकर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर होटल चेकआउट करके श्रीशैलम की यादों को दिल में समेटते हुए हैदराबाद के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बार फिर हमने श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट पर रुककर उस सुकून भरे व्यू का मजा लिया। फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करते हुए हमने लंच लिया श्री लक्ष्मी नरसिम्हा रेस्टोरेंट में और इस तरह एक दिव्य यात्रा का सफ़र पूरा किया।